हेलो बच्चों। तो ईटीएस आपका स्टार्ट हुआ गया है। संजीवनी टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट सीरीज हो रहा है बेटा। अब चलते हैं। जो आपका टॉपिक वाइज टेस्ट का फुल लेंथ टेस्ट था, जो संडे को हो रहा है आपका बेटा, मतलब जो 3 आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहे हैं उसी का फुल टेस्ट संडे को। तो इस समय बेटा मैंने आपसे कहा था कि हर वीक में अलग अलग सिलेबस है। तो इस वीक का टॉपिक है बेसिक फिजिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वीक का टॉपिक आपको मिल ही जाएगा, इसमें है भी दिया। तो द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच द इक्वेशन टी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स एच। अब देखिए, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मतलब किस वैल्यू पे इक्वल रूट्स रखता है। इसके लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल देन 0। बी है कितना, बी है ये देखिए, बी है एक्स का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर, माइनस 4a कितना है, टी है, और c ग्रेटर देन इक्वल देन 0, यानी 16t ग्रेटर देन इक्वल देन 16 या t ग्रेटर देन इक्वल देन 1। इसका मतलब क्या जाएगा, इक्वल रूट्स h, ठीक है, 1 आ जाएगा। फिर आते हैं दूसरे पे, द वैल्यू ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम जो होता है n प्लस 1 बाई क्या होता है 2, आपको याद होगा, n प्लस 1 बाई 2 होता है। तो n की वैल्यू कितनी है 100, ये n कितना है 100 प्लस 1 बाई 2, 2 से कितनी बार जाएगा 50, और ये देखिए 50 इंटू 101, यानी ये देखिए 50-50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50-50 आ जाएगा। छोटी छोटी बातें। फिर देखिए क्या करा है, द वैल्यू ऑफ थीटा इन इंटरवल 0 to 90 डिग्री फॉर विच, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए आपको थीटा की, तो आप देख रहे हैं कि ये भी साइन थीटा में जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, साइन थीटा में देख लीजिए। तो इसके लिए वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे हम करें, हाँ वैल्यू फाइंड करनी है तो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसमें हम। तो क्या कर सकते हैं देख लीजिए, 10 और 3 का आप मल्टीप्लाई करिए, 10 3 कितना हो जाएगा 30, क्यों भैया 30 हो जाएगा। अब 30 का ऐसा फैक्टर करिए कि 11 आ जाए, तो 15 दूनी 30 होता है, 15 में से 2 जाए, ठीक है, तो 10 3 30 होता है। तो यहां एक ऐसा फैक्टर करिए कि आपका 6 5 30, 6 5 11। हाँ ये देखिए 10 और 3 को मल्टीप्लाई किया, क्या 10 और 3 को मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 30, या इसी को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5। और ये देखिए ये 10 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 साइन थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉमन ले लिए, 5 माइनस क्या बचा 3, 5 साइन थीटा माइनस क्या बचा 3, माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, 5 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से देखिए 5 साइन थीटा माइनस 3 एक ब्रैकेट में आ गया, और एक ब्रैकेट में आ गया 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। देख रहे हो ना बच्चा लोग, एक ब्रैकेट में क्या आ गया 5 साइन थीटा माइनस 3, और दूसरे ब्रैकेट में 2 साइन थीटा माइनस 1। अब एक को 0 के इक्वेट करो, इसको भी 0 के इक्वेट करो, चलो इसको 0 के इक्वेट करो, 5 साइन थीटा, ये देखिए 5 साइन थीटा इक्वल टू 3, या साइन थीटा इक्वल टू 3/5। साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, तो थीटा 37 डिग्री होगा, आप लोगों को मैंने याद कराया था, ठीक है। तो एक देखो, एक 37 डिग्री आंसर सही हो गया। अब यहां 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब 2 साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1, या साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो गया। कितने की वैल्यू 1/2 होती है, 30 की वैल्यू होती है। कितने की वैल्यू होती है, ये देखिए थीटा की वैल्यू क्या होती है 30, तो थीटा की वैल्यू 30 होती है, तो ये फर्स्ट और कौन हो जाएगा थर्ड, फर्स्ट और थर्ड है, कोई ऑप्शन बी वाला ऑप्शन है, क्या है बी वाला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या करा भैया, particle is moving along the x-axis, its position x varies with time t according to equation x is equal to 20t minus 2t square. The time at which x is equal to 32 मीटर। मतलब फिर यहां भी देखो t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, कैसे देख लो, ये क्या हो जाएगा 20t माइनस 2t स्क्वायर इक्वल टू 30, या माइनस 2t स्क्वायर
प्लस 22 माइनस 32 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या देखिए, टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के नहीं, तो 32 दूना 64, ठीक है, और ऐसा जोड़िए घटाइए कि क्या है 20 आ जाए, पहले छोटा कर लीजिए और क्या, माइनस टी स्क्वायर प्लस 10t और माइनस 16, 0, 8 दूनी 16, और ये देखिए माइनस टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2t माइनस 16 इक्वल टू 0। देखिए माइनस टी कॉमन ले लीजिए, t माइनस 8 बचा, प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, 8t माइनस 8 बचा, ठीक है, एक ब्रैकेट में आया माइनस टी प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक ब्रैकेट में आया t माइनस 8 इक्वल टू 0। क्यों बच्चों, ठीक है, आया। अब यहां से आप t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो एक हो गया 8, एक हो गया 2, यानी फर्स्ट और फोर्थ कौन है, सी वाला है। 4 के बाद 5 चलते हैं। करा है lnx l1 lny 2 lnz है, देन z इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो भैया lnx प्लस lny इक्वल टू 2 lnz है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए log m प्लस log n, क्या लिखा जाता है lnxy और ये lnz स्क्वायर के लिए, देखिए ln हो गया, ये भी ln हो गया, एंटी लॉग ले लीजिए, इसका मतलब z स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए z स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, या z इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स वाई का मतलब डी वाला, कौन सा 5 का डी। 5 के बाद 6 चलते हैं, देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 डैश डैश इंफिनिटी तक, कहां तक है, इंफिनिटी तक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है भैया, कैसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 1/4 1/16 1/64 प्लस डैश डैश इंफिनिटी तक, ठीक है भैया। तो ये देख लेते हैं कि इनका क्या रेशियो समान है क्या, अगर रेशियो समान होता है तो इसका मतलब वो जीपी होता है। तो चलो सबसे पहले इनका कॉमन रेशियो सीआर निकाल लेते हैं, कॉमन रेशियो सीआर क्या हो जाएगा, 1/4/1 1/16/1/4, और ये देखिए ये क्या हो गया 1/4 हो गया। अब सम कितना हो जाएगा इसका, एस इंफिनिटी, यस इंफिनिटी क्या है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस क्या होता है सी आर, आपको पता होना चाहिए। हाँ, जीपी में सबसे पहले हम चेक करते हैं, अगर दो टर्म का रेशियो सेम है पूरी सीरीज में, कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीपी कहेंगे। अब देखिए फर्स्ट टर्म इसमें कितना है 1, 1 माइनस 1/CR कितना है 1/4, या 1 अपॉन ये देखिए 3/4, या इसी को हम कहेंगे 4/3, 4/3, ये 6 का क्या आ गया v। फिर 7 चलते हैं, रिलेशन बिटवीन a एंड b फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, ठीक है भैया, इक्वल रूट्स, तो कैसे रिलेशन निकालेंगे बेटा, फिर यहां भी इक्वल रूट्स इस एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो। क्यों बच्चों, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो, तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है d इक्वल टू क्या है 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये देखिए डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या 0। तो b स्क्वायर का मतलब ये क्या है, ये देखिए इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है b, और c भी वही है, तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल देन 0 कर लीजिए, और क्या सब सही है, इक्वल मान सकते हैं इसको, एक्सपेंड कर दीजिए, a पे 4 b पे 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन 0, माइनस 4 में से 2 गया, माइनस 2 बचा, यानी क्या हो गया a पे 4 प्लस b पे 4 माइनस 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो गया। ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन 0, ठीक है, या a स्क्वायर
ठीक है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी आ गया, एक ब्रैकेट में a माइनस बी आ गया, ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो देखिए एक ऑप्शन ये हो गया 0 के बराबर, एक ऑप्शन ये, तो मतलब b भी सही है, a भी सही है, जिसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, d वाला, बोथ a एंड b, बोथ a एंड, देखिए एक ये भी तो है a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0, एक ये भी है a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, d वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा, d। चलिए 7 के बाद चलते हैं 8। क्या करा है, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू रिलेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिलेशन टी स्क्वायर माइनस 25 बी टी प्लस 2500 इक्वल टू 0, वेयर वी इज द स्पीड मीटर पर सेकेंड एंड टी इज द टाइम इन सेकेंड, व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ बी। तो अब देख लो इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसका सॉल्यूशन निकल रहा है तो पक्का इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, क्योंकि ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वह ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है बेटा, d इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0। d है कितना, जरा देखो, d है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल देन 0। चलो b कितना है, 25b, 25 का मतलब 625 b स्क्वायर माइनस 4a1 है, c कितना है 2500 ग्रेटर देन इक्वल देन 0, या v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन 4 इंटू 2500 अपॉन 625। ठीक है भाई, तो कुछ कट पिट जाएगा, 625 से ये 25 625 आया है, कुछ कट पिट जाएगा, माइनस 4ac, चार बार जाएगा ये 4 बार, यानी v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन 60, या v ग्रेटर देन इक्वल देन रूट 60, या v ग्रेटर देन इक्वल देन 4। इसमें कौन सा है, ऑल वैल्यूज मोर देन और इक्वल देन 4 मीटर पर सेकेंड, ये वाला है। ठीक है भाई, 8 के बाद 9 पे चलते हैं। फॉर एन एक्यूट एंगल साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टेक्स द ग्रेटेस्ट वैल्यू, फॉर एक्यूट एंगल साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कौन कौन टेक्स द ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो अब देख लीजिए इसमें थीटा की कौन सी वैल्यू रखेंगे तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा, 30 रखेंगे तो नहीं आएगा, 45 रखेंगे तो ये ज्यादा आएगा। ठीक है, क्योंकि इस पे दोनों की वैल्यू आपस में समान होती है, तो 45 पे ही आएगा, 1 बाई, बाकी सब पे नहीं आएगा, 1 बाई रूट 2, 2 बाई रूट 2 का मतलब रूट 2, तो आंसर 45 आएगा। कितना आएगा, 45। 9 के बाद 10 चलते हैं। थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 है, ये देखो थीटा 1 प्लस थीटा 2 90, थीटा 1 इक्वल टू 2 थीटा 2, देन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना है, 90 है, थीटा 1 की वैल्यू यहां रख दें, 2 थीटा 2 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90, या 3 थीटा 2 इक्वल टू 90, या थीटा 2 इक्वल टू 30। थीटा 1 कितना हो गया, 60। अब इसकी वैल्यू यहां रख दें, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 60 हो जाएगा रूट 3/2 का होल स्क्वायर, कॉस 30 कितना हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा रूट 3/2, 3/4, इसका मतलब 3 बाई कितना हो जाएगा 2। एकदम सिंपल सिंपल, 1 मत करना, क्योंकि सुनो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता तब 1 होता है। यहां देखो, यहां थीटा 2 दिया है और यहां थीटा 1 दिया है, तो इसे गलती से 1 ना करना, बहुत लोग 1 किए होंगे। ठीक है, 10 के बाद 11 चलिए, करा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स। तो ये मैं आपको सिखा चुका हूं, y इक्वल टू क्या दिया गया है, साइन एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स। देखिए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ये देखो y मैक्स कितना हो जाता है, y मैक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद करिए मैंने समझाया था, y मिनिमम क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो बस यही फाइंड कर लें, 1 प्लस 3 का मतलब 4 का मतलब प्लस 2 माइनस 2। ठीक है, प्लस 2 माइनस 2, ये वाला होगा, बी वाला होगा, कौन सा, बी। 11 का बी। 12 चलते हैं, क्या कर रहा है, 12 का भी वही कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये देखो a 5 है और ये 2 रूट 6 है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर
और प्लस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, 6 दूनी 12, 25, 6 चौके 24, 49 आएगा। अब 49 का मतलब 7 आएगा। क्या आएगा? 49 का मतलब 7 आएगा। 12 के बाद 13 चलते हैं। करा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स एच। देखो भाई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स एच, ये देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए बेटा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू देखिए साइन एक्स कॉस एक्स, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा भैया? y इक्वल टू 1/2 साइन 2x। अब देखो, अगर मैक्सिमम वैल्यू y की है तो साइन 2x की वैल्यू बेटा 1 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? ये देखिए साइन 2x की वैल्यू 1 के बराबर होगी। अगर साइन 2x की वैल्यू 1 के बराबर है तो इसका मतलब y मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये देखिए 1/2। 13 के बाद 14 क्वेश्चन। सन रेज कास्ट 16 मीटर लॉन्ग शेडो ऑफ ए पोल व्हेन सन इज 37 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। देखिए ये सूरज है। सूरज जो है अगर 37 डिग्री है, ये 37 डिग्री, तो कितना शेडो कर रहा है? 16 मीटर। कितना मीटर? देखिए 16 मीटर करा है कि अब सन राइज कर रहा है, 53 डिग्री पे चला जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ शेडो मतलब अब सन यहां चला जा रहा है। देखो यहां चला जा रहा है, तो अब ये देखो ऐसे कितना एंगल? 53 डिग्री। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये यक्स बताओ। क्या बताओ? तो ये हाइट तो कांस्टेंट है, दोनों में देख रहे हैं। तो एक बार आप यहां आ जाइए। ठीक है, क्या ले लीजिए? पहले एच की वैल्यू निकाल लीजिए। बड़े वाले ट्रायंगल से पहले एच की वैल्यू निकाल लीजिए। तो पहले tan 37 डिग्री ले लीजिए। tan 37 डिग्री इक्वल टू एच बाई कितना हो जाएगा? 16। 37 3/4 एच बाई 16, या 4 से कट गया, या एच इक्वल टू कितना हो गया? 12 मीटर। मतलब पोल की हाइट पता चल गई 12 मीटर। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में आ जाओ। जब इस ट्रायंगल में आओगे तो tan 53 डिग्री की वैल्यू लेनी पड़ेगी। देखो, हाँ इस ट्रायंगल में आ जाओ। यह आ गए। तो इसमें क्या होगा? tan 53 डिग्री। अब बताइए tan 53 डिग्री क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ऑन बेस, यानी एच बाई कितना हो जाएगा? 16। tan 53 डिग्री कितना होगा? हाँ, tan 53 डिग्री 4/3 इक्वल टू एच बाई 16। ठीक है, 4/3 इक्वल टू एच बाई, सॉरी बेटा, एच बाई 16 नहीं होगा, इस वाले ट्रायंगल में है ना। tan 53 डिग्री इक्वल टू एच कितना है? 12/x। ये क्या होगा? 4/3। एक भी थोड़ा सा गया तो समझ लीजिए खत्म। 4 से 3 यानी कितना आ गया? 9 मीटर। क्या जाएगा? 9 मीटर। छोटे छोटे क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 माइनस कॉस थीटा? देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, 4 माइनस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आपको बताना। 4 माइनस कॉस थीटा का, तो बेटा यहां ध्यान दीजिए, कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है? +1 होती है। अब मिनिमम वैल्यू क्या होती है कॉस थीटा की? -1 होती है। तो याद रखिए, कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम कम रखते हैं तो तभी 4 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होगी कितनी? माइनस, यानी 4 माइनस माइनस +1, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5। मतलब अगर हम इसकी वैल्यू कम रखेंगे तभी इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ये सब ध्यान दीजिएगा। 15 के बाद 16 करा, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 माइनस कॉस थीटा? तो देखिए 3 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो बेटा, मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कम रखेंगे। अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कम रखते हैं तो 3 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो कॉस स्क्वायर थीटा की कम वैल्यू कितनी होगी? 0। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें? 3 माइनस 0 का मतलब 3। अब मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 रखेंगे तो 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। कौन सा होगा? B 3 2 3 2 17।
150 सेंटीमीटर हाई गर्ल व्हेन स्टैंड 15 मीटर अवे, 15 मीटर अवे फ्रॉम ए स्ट्रीट लैम्प, लाइट कमिंग फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प कास्ट 3 मीटर लॉन्ग शैडो। देखिए ये लड़की है, इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है ना, 150 सेंटीमीटर का मतलब, तो ये शैडो 15 मीटर अवे फ्रॉम स्ट्रीट लैम्प व्हेन स्टैंड, ये 15 मीटर है, देख लीजिएगा ये 15 मीटर है। इसकी शैडो कितने की बन रही है, ये देखो ये शैडो बनेगी, इसकी जो शैडो बन रही है वो 3 मीटर लॉन्ग बन रही है शैडो, ये देखिए 3 मीटर लॉन्ग बन रही है, क्या बन रही है हॉरिजॉन्टल। हाइट ऑफ द स्ट्रीट लैम्प, हाइट ऑफ द स्ट्रीट लैम्प, ये देखिए हाइट निकालना है आपको, ये देखिए ये क्या दिया गया है, थीटा कॉमन होगा दोनों का, तो कोई बात नहीं, थीटा कॉमन होगा, दो ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, या इस ट्रायंगल से आप tan थीटा निकाल लीजिए और वही आप इसमें यूज कर लीजिए, ये भी कर सकते हैं। तो आइए इस ट्रायंगल से tan थीटा निकाला जाए, इससे ये वाले ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से आप tan थीटा निकाल लें, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1.5/3 या tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2। अब यही आप बड़े वाले ट्रायंगल में लगा लें, बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा क्या हो जाएगा, ये देखिए tan थीटा बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा h/18 मीटर, क्यों बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू h बाई क्या 18, या tan थीटा है कितना 1/2, 1/2 इज इक्वल टू h/18, या h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 मीटर हो जाएगा, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 मीटर हो जाएगा, ये देखिएगा h इज इक्वल टू 9 मीटर 17, ठीक है। 18 देखिए, इस साइन थीटा इज इक्वल टू 3, a cos थीटा इज इक्वल टू 4, देन सेलेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव्स, ठीक है, देखिए a साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 3, a cos थीटा की वैल्यू क्या होगी 4, देन सेलेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव्स, ठीक है भाई, करेक्ट अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करना है इसमें। तो अब फिर इसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, देखिए दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, स्क्वायर करके ऐड करने का मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 339 4416, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 25, या a की वैल्यू कितनी आ गई है देखो 5, a की वैल्यू 5 आ गई। अब करा थीटा निकालिए, थीटा निकालने के लिए आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो a साइन थीटा को अगर इससे डिवाइड करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, कितने की वैल्यू 3/4 37 डिग्री की वैल्यू, इसका मतलब कौन सा आ जाएगा, ये थर्ड भी आ जाएगा फर्स्ट भी आ जाएगा, फर्स्ट और थर्ड सी वाला। 18 के बाद 19 पे चलते हैं, फॉर स्मॉल थीटा सेलेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव, तो याद रखिए क्लास में मैंने बताया कि अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है, tan थीटा भी थीटा के इक्वल होता है, cos थीटा 1 के इक्वल होता है, इसका मतलब tan थीटा साइन थीटा के बराबर, यानी डी वाला ऑप्शन होगा, कौन सा होगा डी। बी सेलेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव, 1 रेडियन गलत बोल रहा है, 1 डिग्री 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, तो इसका मतलब क्या होगा सेलेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव, इसका मतलब एक राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, एक रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर होता है, एक रेडियन 57.3 डिग्री, एक मिनट चेक कर लेते हैं जरा, एक मिनट, एक रेडियन 57 थी, सही लग रहा है ये वाला, हाँ देखो क्या है, हाँ आप जानते हैं कि एक डिग्री में 180 डिग्री में कितना होता है पाई रेडियन होता है ना, तो एक रेडियन में कितना हो जाएगा, एक रेडियन में 180/पाई, 180/पाई का मतलब 180 में अगर 3.14 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, ठीक है, इसका मतलब सब सही है, ये डी वाला ऑप्शन सब सही है, ठीक है ना। 20 के बाद 21 में चलते हैं, द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन AB का स्लोप, तो स्लोप निकालने के लिए क्या है, ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन क्या बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब ये क्या हो गया, ये देखिए स्लोप निकालने के लिए परपेंडिकुलर, द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन AB, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन AB, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये देखो यहां तक ये
1 है तो ये देखो ये 2 आएगा और ये 3 आएगा। देखना 3/3 मत कर देना, यहां से 3 है, हमको ये डिस्टेंस लेनी है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहां तक 3 है, 3 में से 1 निकालोगे तो कितना बचेगा, ये 2, तो 3/2 का मतलब ये देखिए पॉजिटिव स्लोप आ गया। आगे कि नहीं, छोटी छोटी बातें बेटा, हाँ 3/3 मत कर देना। एंगल मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन AB, तो यहां देखो पहले ये वाला एंगल निकाल लो, ये देखो x एक्सिस से एंगल यही होगा, तो ये वाला एंगल बड़े आसानी से निकाल सकते हो, ये एंगल क्या हो जाएगा tan थीटा 4/4 यानी 45 डिग्री। 45 का मतलब हमको इधर से एंगल चाहिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 135 डिग्री। कितना हो जाएगा 135 डिग्री। छोटी छोटी बातें ये सब क्वेश्चन में आपको आएंगी। फिर करा स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन x/2 - y/4 = 1, मतलब इसका आपको स्लोप निकालना, तो स्लोप निकालने का देखो पिछले टेस्ट में भी क्वेश्चन दिए थे, y/4 = कितना है 1 है, या y/4 = कितना हो जाएगा ये बताओ, x/2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x/2 - 1, या 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 4। देखिए x के बगल वाला स्लोप होता है, तो x के बगल वाला कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 23। 24 में आते हैं, करा y इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, देखिएगा y इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन x/2 + y/4 = 1, फिर इंटरसेप्ट निकालना है तो वही काम, यहां से क्या कर दो y/4 = -x/2 और +1 कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे -2x और ये देखो +4 हो गया। ये देखो क्या हो गया, y = mx + c से कंपेयर करो, तो बताओ इंटरसेप्ट क्या हो गया, पॉजिटिव इंटरसेप्ट आया, और वो भी कितना आया 4 आया। कितना आया 4। छोटी छोटी बातें। 24 के बाद 25 क्या करा है, L = PR है, हाँ L = PR है, log L और log P के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है। ध्यान दीजिएगा L = PR है, तो L = अगर PR है बेटा, L = देख लीजिए L = क्या है PR, तो आप log L = क्या करेंगे, log P + log R कहेंगे, करेंगे ना, log ले लेंगे। अब देखो y एक्सिस पे ये है, x एक्सिस पे ये है, तो इसको ऐसे करेंगे log L log R + log P करेंगे। तो अब ये देखो किसकी तरह आ रहा है, y = mx + c, और y = mx + c को कौन बताता है, b वाला ग्राफ बताता है। कौन सा बताता है, b। ये हो गया 25। 25 के बाद 26 देखिए क्या कर रहा है, 26 कर रहा है, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस एट एनी इंस्टेंट x कोऑर्डिनेट ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx/dt। हाँ ठीक है, तो चलिए डिफरेंशिएट करिए इसको, dx/dt, 4 का 0, 3t का 3, 5t² का कितना हो गया 10t। t की वैल्यू 1 रखेंगे, t की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 + 10 यानी कितना आ जाएगा 13। आराम से सिंपल डिफरेंशिएशन है। 26 के बाद 27, आइडियल गैस सब्जेक्टेड टू ए थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पीवी पे पावर -1, पीवी पे वेयर पीच प्रेशर इन पास्कल बी इट्स वॉल्यूम, हाँ व्हाट इज द स्लोप ऑफ पीवी, यानी dp/dv पूछ रहा है। हाँ जब भी देखो y का स्लोप पूछे तो dy/dx, पीवी का स्लोप पूछे तो इसका मतलब dp/dv पूछ रहा है। वॉल्यूम प्लॉटेड अगेंस्ट x एक्सिस v = 1 मीटर, तो अब इसको ऐसे कर सकते हो p = 0.4, ये v पावर -1 यहां लाओगे, ऐसे कर सकते हो। अब किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इसको, किसी के भी रिस्पेक्ट में, ठीक है भाई, किसी के भी रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए v की वैल्यू 1 आई है, ठीक है, तो dp/ क्या कर दें हम, कुछ भी कर दें, dp/ क्या स्लोप हमको dp/dx कर दें, कुछ भी कर दें, ये देखिए dv/dx कर दें, dx चूंकि p, और अब हमको dp/dv चाहिए, तो देख लीजिए dp/dv कितना हो जाएगा 0.4, dp/dv कितना हो जाएगा 0.4। 27 के बाद 28 क्या कर रहा है, y दे दिया, देन द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, मैक्सिमम चेंज, तो क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट पहले करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करके वो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जो फार्मूला नहीं बताए हैं, y = √a² + b², हाँ वही यूज करेंगे। तो चलिए पहले डिफरेंशिएट किया जाए तब कोई बात किया जाए। dy/dx sin 3x का कितना हो जाएगा 3 cos 3x हो जाएगा, cos 3x का -4/3 3 sin 3x हो जाएगा। अब देखिए 3 3 कट गया, ये क्या गया 3
कॉस 3x माइनस 4 साइन x साइन 3x। अब आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए रूट में क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 3 3 कितना हो गया 9 प्लस 16 रूट में 25, रूट में 25 का मतलब क्या हो गया 5। कितना हो गया 25 का मतलब 5। 28 के बाद 29 देखते हैं क्या है। फॉर फंक्शन x इक्वल टू टी स्क्वायर dx बाई डी टी शोन बाई, ठीक है भैया, dx बाई डी टी पूछ रहा है, तो अब आप एक बार डिफरेंशिएट करके देख लो। x इक्वल टू टी स्क्वायर है, x इक्वल टू क्या है, हाँ टी स्क्वायर है, तो एक बार डिफरेंशिएट करो। dx बाई डी टी इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा 2t। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोपोर्शनल ग्राफ मिलेगा, और प्रोपोर्शनल ग्राफ कौन सा है, ए वाला है 29 का। ये 30 देखते हैं क्या कर रहा है, x इक्वल टू क्या t, y इक्वल टू टी स्क्वायर देन dy बाई dx। तो पहले एक बार इसका dx बाई dt निकाल लें जरा, dx बाई dt निकालेंगे तो 1 आएगा। उसका जरा dy बाई dt निकालते हैं, dy बाई dt निकालेंगे। अब ये dy बाई dx जरा डिवाइड कर दो दोनों को, इसमें इससे डिवाइड कर दो तो क्या जाएगा, क्या आएगा 2t आएगा। ये देखिए 2t तो पक्का है, ठीक है ना, 2t तो हाँ पक्का है, 2t पक्का है, तो 2t तो एक हो गया। और t की वैल्यू है क्या x, इसको 2x भी लिख सकते हो, ठीक है, ये नहीं होगा 2i नहीं होगा, तो फर्स्ट और सेकंड कौन लग रहा है, ए वाला। 30 का हो गया ए। अब चलते हैं 31 का रहा, टू कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन वी मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 डिग्री। सही बात है, द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री पाई रेडियन इक्वल टू 180, ठीक है, इसका मतलब दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए सही है। 32 फॉर ए वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर है। सही बात है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के। ए वेरी स्मॉल एंगल आर्क सबटेंड एट राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ आर्क, नहीं ये गलत है, ठीक है, इसका मतलब असर्शन टू रीजन क्या है, फॉल्स है। द शेडेड एरिया, तो देखिए इसमें x की वैल्यू बढ़ रही है, जब x की वैल्यू बढ़ रही तो शेडेड एरिया का क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, हाँ पॉजिटिव आएगा, ध्यान देना। फिर कह रहा द वैल्यू ऑफ 0 से 3, ये देखिए द वैल्यू ऑफ 0 से 3 x स्क्वायर प्लस 1 dx। चलिए इसका इंटीग्रेशन करिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x क्यूब बाई कितना आएगा 3, लिमिट 0 से लेके 3 जाएगी, 1 का करेंगे तो x आएगा, x का कितना जाएगा 0 से लेके 3 सॉरी बच्चों। तो देखिए एक बार x की जगह रखेंगे 3 का क्यूब, ये देखिए 3 का क्यूब माइनस 0 प्लस 3 माइनस कितना 0, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 27/3 और प्लस 3, ठीक है भाई, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं लग रहा है, हाँ तो 9 3 12 के करीब आएगा, क्या आएगा 12। 35 क्या करा बेटा, 35 करा द वैल्यू ऑफ -1 to 2x स्क्वायर dx इज -1 से 2x स्क्वायर। तो चलिए x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करिए, सिंपल सब एक लाइन का दिया था, x क्यूब बाई 3 और क्या हो जाएगा -1 से लेके 2, तो ये देखिए 1/3 कॉमन हो गया, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो बोलिए क्या हो जाएगा 1/3 8 माइनस प्लस 1 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 35 का सी। फिर ये देखिए क्या करा 36, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल गिवन बाय v इक्वल टू 2t प्लस 3, v इक्वल टू 2t प्लस 3, ये देखिए करा है देन द एवरेज वेलोसिटी इन इंटरवल 0 to 1, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है भैया, एवरेज वेलोसिटी है 0v dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, कहां से कहां तक 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। चलिए एवरेज वेलोसिटी ध्यान दें, हाँ तो v dt इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये 2t प्लस 3 हाँ dt 0 से 1, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे t कहां से आ जाएगा 0 से लेके 1। चलिए 2t का इंटीग्रेशन करते हैं 2t स्क्वायर बाई 2 आएगा, इसका मतलब t स्क्वायर 0 से 1, अब 3 का इंटीग्रेशन करेंगे 3t आएगा, कहां से कहां तक 0 से 1, और ये क्या हो गया 1 माइनस 0। चलिए जरा इसका अपर लिमिट रखते हैं, 1 माइनस 0 का मतलब 1, 1 माइनस 0 का मतलब 3, 1 4/1 का मतलब कितना आता है 4 ही आता है, 4 मीटर पर सेकेंड। 36 का सी। 37 क्या करा भैया,
A stone is dropped into a quick lake and waves move in a circle spreading radially at the speed of 0.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो ये देखिए दिया है dr बाई dt दे दिया है, कितना दे दिया है 0.25 मीटर पर सेकेंड दे दिया है। When the radius of circle wave is 4/5 pi, 4/5, तो ये देखिए r इक्वल टू 4/pi दे दिया है। हाउ फास्ट द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। चलिए जरा इसका रेट ले लेते हैं, डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा पाई, देखिएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा तो 2r dr बाई डी टी होगा। अब देखिए पाई पता ही है, 2 पता ही है, r कितना हो गया 4/pi और ये कितना हो जाएगा 0.25, पाई से पाई कट गया। ठीक है, ये क्या हो गया 25 चौके 100 यानी 1 यानी 2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 37 के बाद 38 चलते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y, चलो भैया स्लोप का मतलब फिर वही dy बाई dx कितना होता है, हाँ dy बाई dx होता है स्लोप का मतलब, तो स्लोप का मतलब dy बाई dx, इसका मतलब dy बाई dx, ये देखिए dy बाई dx ln sin x का क्या होगा 1 बाई साइन x। अब फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे साइन x का, तो ये कितना होगा cos x, या cos x अपॉन साइन x को क्या कहते हैं cot x, या cot कितना हो जाएगा पाई बाई 4, cot पाई बाई 4 का मतलब कितना हो जाएगा 1, तो इसका स्लोप कितना हो गया 1। 39 का रहा ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू e टू पावर माइनस x। ठीक है y a, तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो a यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, मतलब ये जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियल डीके कर्व है, y इक्वल टू y नॉट e टू पावर माइनस x, एक्सपोनेंशियल डीके कर्व है। 39 के बाद 40 ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर इज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो y की a की वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पे देख लो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a कह रहा है, तो अब देखिए y एक्सिस पे x क्या है 0 है, तो चलिए y एक्सिस पे x को 0 कर दीजिए, देखिए 4 प्लस 0, इसका मतलब y इक्वल टू कितना आ जा रहा है 4, y इक्वल टू 4 आ रहा है, तो y ही तो a है ना, तो a की वैल्यू भी यहाँ क्या हो जाएगी 4, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। 40 के बाद 41 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा 10 यूनिट शोन इन द फिगर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो y इसका ये देखिए ये 10 है, ये कितना हो जाएगा 10 cos 53, 10 sin 53, चलिए 10 cos 53 का मतलब cos 53 का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए cos 53 का मतलब कितना होता है 1053 का मतलब होता है यानी ये 3/5 यानी 10 इंटू 3/5, 2 बार गया कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 4/5, क्यों भैया सही है, तो ये कितना हो जाएगा 8, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 6,8, 6,8, हाँ देखिएगा भैया 6,8, 8,6 नहीं 6,8 होगा, सही है, इधर 6 चलेंगे उधर 8 चलेंगे। ठीक, 41 के बाद 42 क्वेश्चन करा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, देखिए 2 पॉइंट्स के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है, क्या कह रहा है यहां, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस m1 and m2 placed at a distance r is given by F equal to g m1 m2 by r square, where g is an universal constant divided into parts, करा है कि मैक्सिमम फोर्स। ठीक है भैया, तो मैक्सिमम फोर्स देख लो, अब इसको कई तरह से कर सकते हैं, एक डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं भाई df बाई dx इक्वल टू 0, और एक और कर सकते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, देखिएगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है m1 m2। अब देख लो दो तरीके से, एक डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, एकदम देख लो जिस ऑप्शन का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उसका फोर्स ज्यादा होगा, तो अब देखो इसका प्रोडक्ट करोगे 4/25, 3/16, इसका करोगे 2/9, इसका करोगे 1/4, तो देखो ये वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा लग रहा है, तो जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा देख लो उसका फोर्स ज्यादा होगा, इसीलिए कौन सा ऑप्शन है सी वाला, कौन सा ऑप्शन है, हाँ सी वाला। ठीक है, 43 का रहा है क्या द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज, तो ये देखिए y इक्वल टू क्या है, पहले आप dy बाई dx कर लीजिए,
dy/dx को जीरो कर लीजिए। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए मिनिमम और मैक्सिमम पूछे तो पहले आप डिफरेंशिएट करके जीरो कर लें और फिर जो वैल्यू आती है उसको ले जाके उस इक्वेशन में पुट कर दें। तो देखें dy/dx इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। ये कितना हो जाएगा, 10x - 2 इक्वल टू जीरो, या x इक्वल टू कितना हो गया, 2/5, 2/10 का मतलब 1/5। अब ये x की 1/5 वैल्यू ले जाके यहां रखते हैं। जब ये वैल्यू ले जाके रख देंगे तो वही मिनिमम वैल्यू होगी, चाहे मिनिमम पूछे चाहे मैक्सिमम, जो करे। नहीं तो फिर एक बार और डबल डिफरेंशिएशन करके चेक कर लीजिए क्या करना है, -2 × 1/5, हाँ +1। ये देखिए y इक्वल टू क्या हो गया, 5/25 - 2/5 +1, 25 एलसीएम आ गया, 5 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया 25, 25 5 30, 30 में से 10 जाता है, कितना बचता है 20/25, 20/25 का मतलब 4/5, 4/5, 43 का C। 44 देखिए क्या कर रहा है, अब देखिए भी मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड है। करा रेंज का फार्मूला क्या दिया गया है, ये देखिए रेंज का फार्मूला करा है कि मैक्सिमम रेंज कब होगी। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं, dr/d θ इक्वल टू जीरो कर दें। क्या कर दें, जैसे r दिया है, रेंज दिया है, तो हम कुछ ना करें, क्या करें, dr/d θ को हम जीरो कर दें। dr/d θ को जीरो कर दें। sin 2θ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 cos 2θ इक्वल टू जीरो, बाकी सब इधर आके जीरो हो जाएगा। cos 2θ इक्वल टू जीरो, कितने की वैल्यू जीरो, cos π/2, यानी 2θ इक्वल टू π/2 या θ इक्वल टू π/4। θ इक्वल टू कितना हो गया, π/4 बी, 44 का बी। फिर 45 क्या कर रहा है, ए डॉग वांट्स टू कैच ए कैट, डॉग फॉलो द पाथ। ये देखो भैया कुत्ता महोदय कैसे फॉलो कर रहे हैं, y - x इक्वल टू 0। और बिल्ली कैसे फॉलो कर रही है भैया, ये कर रहा है द कोऑर्डिनेट पर पॉसिबल पॉइंट ऑफ कैच द कैट। तो x और y का सोल्यूशन जब भी आए, चाहे कहीं पूछा जाए, तो x और y का सोल्यूशन ही क्या होता है, उसका कैच करने का पॉइंट होता है। तो यहाँ y इक्वल टू x यहां रख दें, हाँ इसकी जगह x रख दें, ठीक है, क्यों, इससे y, और ये कितना हो जाएगा 8, 2x² इक्वल टू कितना हो गया 8, x² इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है 4, या x इक्वल टू याद रखना +-2, प्लस माइनस, ठीक है। फिर x इक्वल टू अगर +-2 है तो इसका मतलब y इक्वल टू भी +-2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 2, 2 और -2, -2। तो 2, 2 तो दिया है, चलिए तो बल्ले बल्ले है। अब -2 नहीं दिया है, इसीलिए कौन सा होगा इसमें, बी, ये बी कर लीजिएगा, डी नहीं होगा, सॉरी, ठीक है ना, बी कर लीजिएगा। 45 के बाद 46 देखिए क्या कर रहा है, एक घड़ी है, क्लॉक शो 4 o'clock, हाउ मच एंगल इट्स मिनट हैंड एंड आवर हैंड। ये देखिए 4 बज रहा है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 12 बजेगा, घंटे वाली सुई यहां होगी और ये होगी, ठीक है ना भाई। तो आप सभी लोगों को पता ही है कितना डिग्री होता है, एक में 30 डिग्री होता है, एक में 12 से 1 तक 30 डिग्री, 30 40, 30 30 60, 60 और 30 90, 90 30 120, 120 को ही हम क्या कहेंगे, हाँ ये मतलब ये डिग्री क्या होगा 120 डिग्री, और 120 डिग्री को हम रेडियन में 2π/3 कहेंगे, 2π/3 कहेंगे, मतलब 46 का सी। 47 का रहा है, द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 36 किलोमीटर, ठीक है, अच्छी बात है। एंड द डायमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 42 मिनट एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर। तो मान लो हम आंख से देख रहे हैं चंद्रमा को, तो ये हमारी आंखों पे एंगल बन रहा है, ये 42 मिनट, हाँ मिनट को जरा हमको रेडियन में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 मिनट में 60 डिग्री होता है, ये देखिए 1 मिनट में 60 डिग्री, तो पहले डिग्री में बदलें, 1 डिग्री में कितना होता π/180, तो ये आपका क्या हो गया, इसको हमने बदल दिया किसमें, रेडियन में बदल दिया, रेडियन में बदल दिया, देखिए रेडियन में बदल दिया, देख रहे हैं ना, हाँ रेडियन में बदल दिया, मतलब कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से क्या है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 डिग्री, 1 मिनट, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, तो 1 मिनट में ये नीचे 60 चलाएगा, सॉरी बेटा, मिनट है ना उसको चेंज करना है ना, हाँ तो π/180 इंटू कितना हो जाएगा 60, ये 42 मिनट को,
ऑब्जर्वर द डायमीटर, तो डायमीटर इक्वल टू डी हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा आर। तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है, आर्क अपॉन रेडियस, या डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर थीटा। आर कितना है, आर है 36,000, और बेटा थीटा कितना है, ये देखो 42 इंटू पाई, देखना 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 1/60 होगा, पाई अपॉन 180 इंटू 60, पाई अपॉन 180 इंटू 60। चलो सबको सॉल्व कर लो, जब सबको सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, ए 4400। 48 क्या करा बेटा, 48 करा द वैल्यू ऑफ 0 से इंफिनिटी e टू पावर माइनस एक्स dx। चलिए पहले e टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करिए, e टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, e टू पावर माइनस एक्स माइनस, चलिए 0 से इंफिनिटी रखिए माइनस, ये देखिए e टू पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e टू पावर 0 हो गया, e टू पावर क्या हो गया 0। किसी के पावर इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है, चलिए 0 हो गया, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 1, यानी आंसर आ जाएगा 1। किसी के पावर इंफिनिटी 0 होता है, अब किसी के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ध्यान देना। 48 के बाद 49 क्या कर रहा है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज चेंज एट द रेट ऑफ, मतलब ये देखो ये क्यूब है, मान लो क्यूब का साइड ए है, क्यूब का साइड ए है, सरफेस एरिया दिया है इसका ds/dt दे दिया है, ds/dt क्या दिया है, 5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड दे दिया है, ठीक है। चेंज ऑफ द बॉडी डायगोनल एट द मोमेंट, अच्छा बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल कितना होता है बेटा, L इक्वल टू √3a होता है, यानी आपको dl/dt निकालना है। देखिए बॉडी डायगोनल का चेंज क्या करा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी डायगोनल एट द मोमेंट। तो अब जरा देखिए सरफेस एरिया क्या होता है, ये बॉडी डायगोनल L इक्वल टू क्या होता है, √3a, और सरफेस एरिया क्या होता है, S इक्वल टू 6a स्क्वायर, ए की वैल्यू यहां निकाल के रखें, S इक्वल टू 6L स्क्वायर अपॉन 3, यानी क्या जाएगा 2L स्क्वायर। चलिए इसको जरा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, ds/dt 2L स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2L dl/dt, याद रखना पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन बाय पार्ट। अब सब दे दिया है, ठीक है, सब दे दिया है, क्या दे दिया है भैया, सारी चीजें दे दिया है, साइड लेंथ इज 1 मीटर दे दिया है, साइड लेंथ 1 मीटर दे दिया है, ठीक है। तो ds/dt कितना है, जरा देखो ds/dt है आपका 5, यहां आ जाइए, ds/dt कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 4, L कितना हो जाएगा, देखो a1 दे दिया है, L हो जाएगा √3, और dl/dt आपसे पूछा जा रहा है, dl/dt क्या हो जाएगा 5/4√3, 5/4√3, 49। 50 चलते हैं, हाँ पिछली बार भी इस तरह का क्वेश्चन दिया था, क्या आपसे पूछा गया एवरेज वेलोसिटी। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चनों का एक ही तरीका है, पूरा एरिया निकाल के पूरे टाइम से डिवाइड कर दें। तो पूरा एरिया निकालेंगे तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 25 + 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा 25। तो 25 10 कितना हो गया 35 10 350, 350 कितना हो गया 25, ठीक है। तो 25 से ये कट जाएगा, 25 12 2 14, 14 मीटर पर सेकंड आएगा, 14 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक का टेस्ट का टॉपिक देखिए बेटा, हाँ नेक्स्ट वीक का टेस्ट का टॉपिक आपका 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक, ठीक है भाई। हाँ 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक आपका नेक्स्ट वीक का टेस्ट टॉपिक है बेटा। हाँ 1 जुलाई डॉक्टर्स डे भी है भाई, हाँ नेशनल डॉक्टर्स डे आप लोगों के लिए भैया एक बहुत बड़ा अवसर है। हाँ जानते ही हैं सेलिब्रेशन, जैसे आप टीचर्स डे करते हैं, जैसे आप 14 नवंबर करते हैं, वैसे ही 1 जुलाई भाई डॉक्टरों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। तो फ्यूचर डॉक्टर आप लोग बनने वाले हैं, तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। हाँ आप भी क्या है इस डे को वैल्यू फ्यूचर में समझेंगे, लेकिन आज से ही समझिए। हाँ आज से ही डॉक्टर की तरह आप लोग क्या फील करिए अपने आप को, मानिए माना जाएगा तो भी कल जरूर बनेंगे। तो 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक, जिसमें फिजिक्स है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, हाँ एसआई फंडामेंटल, अभी थोड़ा छोटा छोटा सिलेबस दे रहे हैं। हाँ अभी 1 महीने के बाद सिलेबस बढ़ेगा। हाँ तो इसलिए नहीं कहने कि सर बहुत छोटा, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि टेस्ट सभी लोग दें। जब सब लोग टेस्ट देंगे बेटा तो उसमें से रैंक निखर के आएगी आपकी। हाँ सारे बच्चे टेस्ट दें,
तो इसीलिए भी थोड़ा छोटा सिलेबस है, सबका छोटा सिलेबस है। हाँ, घबराना मत, हाँ छोटा सिलेबस है, 1 महीने में सब सही हो जाएगा, फिर उसके बाद स्पीड हम लोग पकड़ लेंगे, ठीक है। तो आपका टेस्ट में देखिए SFSTS, हाँ SFSTS है आपका, हाँ 10 to A फुल सिलेबस 200, मंडे को 1 जुलाई को 2 बजे से लेके 5 बजे तक। SGTS माइनर टेस्ट फिर आपका वेडनेसडे को पड़ेगा, फिर माइनर टेस्ट थर्सडे को पड़ेगा, फिर आपका माइनर टेस्ट क्या है फ्राइडे को, और फिर मेजर टेस्ट आपका क्या है, हाँ 7 जुलाई को संडे को है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आज का क्या है ये डिस्कशन खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में। FSTS की तैयारी करिए, क्वेश्चन को मिला लीजिए, आपको भैया PDF सोल्यूशन भी जा रहा है, इस तरह से भी सोल्यूशन जा रहा है, बेटा अच्छे से करो। अगर इन पेपरों का एनालिसिस तुम लोग कर लोगे ना, देखो जो व्यक्ति गलतियों से सीखेगा उसको भैया कोई हरा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता है। कहा जाता है भैया हमने अपनी गलतियों से सीखा, हमें क्या कोई गिराएगा जमाने में, ठीक है। तो इसीलिए अपनी गलतियों से सीखो, डिस्कशन सीखो, डिस्कशन बहुत जरूरी है देखना, ठीक है। तो देखते रहिए, और कल भैया 1 जुलाई है, सभी लोगों को हैप्पी डॉक्टर्स डे। थैंक यू।